नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब फैसला आ गया है। इसमें 3 पक्ष थे। पहला पक्ष जो था वो मुंबई पुलिस का था। मुंबई पुलिस, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में सुसाइड किया था या उनकी हत्या हुई थी। इस घटना के बाद से मुंबई पुलिस जो है काफ़ी दिनों से, घटना के बाद से ही इंक्वायरी कर रही थी। और आपको मालूम हो कि इंक्वायरी के दौरान मुंबई पुलिस ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ किया, लेकिन अब तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया था। वहीं दूसरा जो पक्ष था वह सुशांत के खुद के परिवार के लोग थे। सुशांत के परिवार के लोगों का भरोसा नहीं था मुंबई पुलिस के जांच पे। वहीं तीसरा पक्ष था वो पटना पुलिस थी। पटना पुलिस, जहां पे सुशांत के फादर ने जाकर के एफआईआर रजिस्टर्ड कराया था। और चौथा जहां सुप्रीम कोर्ट था, जहां पे इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें यह मांग की जा रही थी कि इस जांच को सीबीआई को दे देना चाहिए। इसमें कई प्रश्न उठे हैं, लीगल प्रश्न उठे हैं। मैं उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच में फर्क क्या है। दूसरा, बहुत चर्चा हुआ कि 0 एफआईआर है, पटना पुलिस को कोई अधिकार ही नहीं था एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन 35 पन्नों के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया है वो बिल्कुल सही है। और कोर्ट ने यह भी कहा बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है, और इसी वजह से उसने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार ने रेकमेंड किया। परिवार वालों के जांच की मांग को उन्होंने सही पाया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब यह जांच जो है वो सीबीआई की तरफ से होगी। तो आपको मैं सबसे पहले यह बता दूं कि देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पटना में जो यह एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, आमतौर से हमारे देश में कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड होता है जहां पे घटना घटता है। और आजकल एक और प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि घटना के वक्त मौजूद नहीं है या जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर घटना घटी है वहां पे अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करा सकता है, तो वो देश के किसी भी थाने में जाकर के, खास तौर से अगर महिलाएं हैं तो वो देश के किसी भी थाने में जाके एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसको 0 एफआईआर कहा जाता है। और फिर उसके बाद से वो पुलिस थाना जहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, वो जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है उसकी कॉपी संबंधित थाने को भेजती है, जो कि जहां पे घटना घटी है। और फिर वो थाना जांच करते हैं, वहां के पुलिस ऑफिसर्स जांच करते हैं, और वहां के कोर्ट में इस मामले को चलाया जाता है। लेकिन इस मामले में घटना मुंबई में हुआ था, और मुंबई में घटना हुआ था तो पटना में कैसे एफआईआर हुआ? जो वकील थे, जो सुशांत की फैमिली के वकील थे, उनका कहना था चूंकि इस घटना का पूरा कंसिक्वेंस जो था वो पटना में, जहां उसके फादर रहते थे, वहां पे था, इसलिए एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। और इस मामले में आपको भी जानकर के बहुत आश्चर्य की भी बात है और बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पटना में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो बिल्कुल सही रजिस्टर्ड हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि वो 0 एफआईआर नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि वो एफआईआर, वहां जुरिसडिक्शन बनता था, जिसकी वजह से पटना पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया। जब पटना पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया तो इसके बाद से दूसरा मामला आता है कि यह भी बनता था कि बिहार सरकार इस मामले को सीबीआई जांच करने के लिए रेकमेंड कर सके। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जांच की जो सिफारिश है बिहार सरकार की तरफ से वो बिल्कुल सही सिफारिश है, और बिहार सरकार को पूरा हक था कि वो सीबीआई को रेकमेंड करें। इसका मतलब हुआ कि बिहार सरकार के रेकमेंडेशन पे जो केंद्र सरकार ने सहमति दी थी सीबीआई जांच की, उसको कोर्ट ने मान लिया, और सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई के द्वारा होगी। अब दूसरा मामला था इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। देखिए, इतने दिनों तक एक घटना घटी कि सुशांत की मौत हो गई। वो हत्या था या सुसाइड था, ये किसी को नहीं मालूम है। अलग अलग थ्योरीज आ रहे हैं। लेकिन तकरीबन 2 महीने तक मुंबई पुलिस सीआरपीसी के 174 के तहत केवल इंक्वायरी करती रही। इंक्वायरी का मतलब होता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड करने से पहले यह देख लेना कि इसमें जांच करने की क्या आवश्यकता है। ये बहुत जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, इसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए।
मुंबई पुलिस बड़े बड़े स्टार्स को अपने पास बुला रही थी, नेपोटिज्म और न जाने अलग अलग थ्योरीज के ऊपर काम कर रही थी। कोई कह रहा था कि आर्थिक तंगी है, मुंबई पुलिस के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या आर्थिक तंगी की वजह से हुआ, काम न मिलने की वजह से हुआ, और 2 महीने तक केवल इंक्वायरी करती रही और कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया। इतना ही नहीं, आप देखिए किस प्रकार से वहां के लोगों ने न्याय को और इन्वेस्टिगेशन को कुचलने का काम किया। जब पटना पुलिस जांच करने के लिए गई तो पूरा का पूरा महकमा, पूरी सरकार इस जांच को दबाने में लग गई। जो पटना से जो आईपीएस, जो एसपी पटना थे, वो गए वहां पे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। जो बीएमसी ने मुहर लगा दिया क्वारंटाइन का, और मुहर लगा करके उनको जांच करने से रोका गया। कोरोना जैसे मामले को भी किस तरीके से यूज किया गया एक जांच को रोकने के लिए। और इन सबसे कोर्ट भी काफी खफा हुआ और कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने जांच सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया है और मुंबई पुलिस से जांच को छीन करके अब सीबीआई को दे दिया गया है। अब सीबीआई इस मामले को जांच करेगी। यानी कि मैंने आपको बताया कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने से पहले अगर कोई इंक्वायरी की जाती है तो उसको इंक्वायरी बोलते हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड होने से पहले किसी भी तरह की जांच हो रही है उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद से अगर कोई जो भी जांच की जाती है उसको इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश कहते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच का फर्क है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया कि जीरो एफआईआर हमेशा उस थाने को भेजा जाएगा जहां पे घटना घटी है। और दूसरी बात कि जीरो एफआईआर तभी आप देश के किसी भी थाने में जाके एफआईआर को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए सभी कानूनी पहलू को आप समझ चुके होंगे। अगर कोई आपका इस पे आपकी कोई राय हो, कमेंट हो तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।